के पावन पर्व की अपनी ओर से, विद्यालय की ओर से बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं देती हैं और बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। दोनों ही आज के जो पर्व हैं बहुत ही उत्तम और बहुत ही अति श्रेष्ठ हैं, क्योंकि कहा भी जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और अब ये भी देखते हैं कि हमारे इस भारत देश में नारी सदा ही अग्रणीय रही है। नाम भी लेते हैं तो हम कहते हैं श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री सीता, श्री राम, गौरी शंकर, और यहाँ तक भी कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो पहले नाम किसका आता है? माता का नाम आता है। और हमारे भारत में आप देखिए गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, गोदावरी, अलकनंदा, जितने भी नाम हैं ये सारे नाम भी मातृशक्ति के ऊपर हैं। मातृभाषा, भारत माता की जय हम बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, तुलसी मैया, गंगा मैया, गौ माता कह करके हम पुकारते हैं। जहाँ तहाँ फीमेल्स को हम अग्रणीय रखते आते हैं। परंतु प्रिय भाइयों और बहनों, इस सृष्टि पर बैलेंस होता है। दो युग पुरुष प्रधान समाज रहता है, द्वापर और कलयुग, और दो युग स्त्री प्रधान समाज रहता है, सतयुग और त्रेता। फिर जब कलयुग अंत यानी संगम युग आता है, कलयुग जाने वाला, सतयुग आने वाला होता है, उसके मध्य काल में परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के पुनः ज्ञान का कलश नारी जाति के ऊपर रखते हैं, नारी शक्ति के ऊपर रखते हैं। इससे ज्यादा बड़ा मिसाल हम क्या दे सकते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम जैसी 50,000 से भी अधिक बहनें जो अपने जीवन को पवित्र बनाकर वाइसी से मुक्त करके इस समाज की सेवा में लगी हुई हैं। और हमारे इस संस्था की भी अग्रणीय हमेशा दादी यानी नारी शक्ति ही रही है। शुरू से लेकर आज तक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने भी नारी शक्ति को ही आगे बढ़ाया, जबकि अपना पूर्ण जीवन समर्पण कर दिया प्रभु के ऊपर, लेकिन वो भी नारी शक्ति को उन्होंने अग्रणीय करके इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाया, जो एक बीज के रूप में जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में। आज जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय हम देख रहे हैं एक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। 140 कंट्रीज के अंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखाएं हैं, जहां पर कैरेक्टर बिल्डिंग का काम किया जाता है, जहां पर पतित आत्माओं को पावन बनाने की सेवा की जाती है, जहां मनुष्य आत्माओं में दिव्य गुणों को भरा जाता है, सभी प्रकार की वैल्यूज का उनके जीवन में समावेश किया जाता है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसा सुंदर आज महिला सशक्तिकरण का दिवस पूरे ही विश्व के अंदर देखिए मनाया जा रहा है। और मैं देखती हूँ, हमेशा देखते हैं हम कि जहाँ भी कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम हम देखते हैं तो वहाँ हमेशा महिलाओं की जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है। आज भी आप देखिए 2 तरफ महिलाएं बैठी हैं और एक तरफ सिर्फ भाई बैठे हैं। और फिर भी हम कहेंगे कि दोनों के समन्वय से ही कार्य चलता है। जैसे कि शी हम बोलते हैं वर्ड, तो शी के अंदर ही समाया हुआ है ही है। हम नर बोलते, नारी बोलते हैं तो नारी के अंदर नर शब्द तो इंक्लूड है ही है। वुमेन बोलते हैं तो उसके अंदर मैन शब्द तो समाया हुआ ही है। हाँ, गाड़ी के 2 पहिए हैं तो एक के बिना तो एक से तो काम चल नहीं सकता, इसलिए दोनों ही हैं। परमात्मा भी कहते हैं शिव शक्ति पांडव सेना, इधर शिव शक्ति और इधर पांडव सेना, दोनों के संबंध से ही इस सृष्टि का कल्याण हो सकता है, सृष्टि का उत्थान हो सकता है। तो प्रिय भाई और बहनों, महाशिवरात्रि के बारे में तो बहुत डीप बातें आज आपने सुनी। मैं समझती हूँ इतना सारा खजाना और इतनी सारी खुराक आपको मिल गई है, लगता है आप पूरे सशक्त हो गए हैं। महाकालेश्वर, संगेश्वर आदि आदि, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, कई सारे हम नाम लेते हैं। कहते हरि के 1000 नाम, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन फिर भी उनका वास्तविक नाम है शिव। प्रिय भाइयों और बहनों, इस दुनिया में नाम कुछ और होता है, काम कुछ और होता है, लेकिन परमात्मा ही एक ऐसी शक्ति है जिसका जो नाम है वही उसका काम है। वो शिव है
तो सदा सर्वदा सारी आत्माओं का हर तरीके से वो कल्याण करता है। तो एक बात छोटी सी मुझे याद आ जाती है कि एक बार एक व्यक्ति था, छोटेपन में जब वो पैदा हुआ तो उसके माता पिता ने उसका नाम रख दिया छज्जूमल। चलो रख दिया तो रख दिया, परंतु जब उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी कहने लगी कितना अजीब नाम है आपका, अगर आप इसको चेंज कर लें तो अच्छा रहे। बोला कि ठीक है, अगर कोई अच्छा सा नाम मिल जाता है तो मैं जरूर रख लूंगा अपने ऊपर। तो वो एक दिन नाम की खोज में चला जा रहा था तो उसने देखा कि एक बहन जो है वो धान कूट रही है। सोचते नाम तो किसी का भी बढ़िया हो सकता है, पूछते बहन जी आपका नाम क्या है? वो कहती मेरा नाम है लक्ष्मी। नाम था लक्ष्मी और कर क्या रही थी? धान कूट रही थी। फिर किसी अन्य दिन वो बस स्टैंड पर खड़ा था, उसके याद आया है मेरे को तो नाम बदलने के लिए कहा था। उसके सामने एक बेगर खड़ा था तो सोचा इसी से नाम पूछूं, क्या पता इसका ही अच्छा नाम मिल जाए। तो बोला आपका नाम क्या है? तो बेगर कहता है उसको मेरा नाम है धनपत। नाम क्या था? धनपत। और कर क्या रहा था? भीख मांग रहा था। इसी तरह से किसी अन्य दिन वो जा रहा था तो उसने देखा एक डेड बॉडी को लिए जा रहे हैं, सैकड़ों लोग उसके पीछे जा रहे हैं। तो उसने पूछा ये जो डेड बॉडी लिए जा रहे हैं ये कौन था? तो उन्होंने कहा जी एक अमरनाथ जी थे। क्या हुआ, उनकी डेड बॉडी लेकर जा रहे हैं, तब उसके मुख से 2 लाइनें निकली। वो बोला लक्ष्मी कूटे धान, धनपत मांगे भीख, अमरनाथ भी मर गया, फिर छज्जू नामी थी। ये भाइयों बहनों, दुनिया में तो ऐसा होता ही है। नाम है अमीर चंद, होगा बिल्कुल गरीब। नाम होगा गरीब दास, होगा बहुत अमीर। नाम होगा नैन सुख, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता होगा। नाम होगा शांति, परंतु शांति नाम की कोई चीज उसके जीवन में नहीं होगी। तो नाम से विपरीत काम चल रहे हैं इस दुनिया में, लेकिन परमात्मा ही एक ऐसी शक्ति है जिसका नाम और काम एक है। अब उसको परखने की कसौटियां क्या हैं? प्रिय भाइयों और बहनों, कहते हैं वो सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा, सर्वशक्तिमान है, सर्व से न्यारा है, सर्व का प्यारा है, सर्व का दाता है, अनकंडीशनल सारी दुनिया को सब कुछ देता ही रहता है। तो ये है उसकी विशेषता, जो जन्म मरण के चक्र से, पाप पुण्य के चक्र से, दुख सुख के चक्र से, कर्म और उसके फल के चक्र से न्यारा है, वो है परम पिता परमात्मा। जिस परमात्मा को सब धर्म वालों ने माना है कि वो 3 शक्तियों का रचयिता है, जिसको हम हिंदू लोग कह देते हैं कि परमात्मा त्रिमूर्ति शिव है। त्रिमूर्ति मतलब 3 मूर्तियों का रचता, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश होता है। सिख धर्म में भी मानते हैं, वो कहते हैं एको माई जगत व्याई, 3 चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। और फिर इसी तरह से क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं, वो कहते हैं G-O-D गॉड, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। मुसलमान लोग कैसे मानते हैं? वो कहते हैं जी जब्राइल, मेकाइल, इस्राइल, 3 नाम को लेते हैं। अल्लाह ने 3 फरिश्ते रचे, जब्राइल, मेकाइल, इस्राइल, यानी इन 3 के द्वारा वो रचना, पालना और विनाश का कर्तव्य कराता है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, परमात्मा क्योंकि सर्वोच्च सत्ता है, इसलिए उनके जो जन्म उत्सव आज हम मना रहे हैं उसको महाशिवरात्रि बोलते हैं। महा मतलब वो पिताओं का भी परम पिता है, शिक्षकों का भी परम शिक्षक है, रक्षकों का भी परम रक्षक है, गुरुओं का भी सतगुरु है, वो है सर्वोच्च शक्ति परमात्मा। इसलिए हमने महाशब्द यूज किया। और फिर आपको बताया शिव कल्याणकारी है। रात्रि मतलब इस जब दुनिया के अंदर अज्ञानता का अंधेरा तब चारों तरफ फैल जाता है, उस समय वो जागती ज्योत परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। इसलिए हम कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। दुनिया में गाते हैं हे भगवान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। कौन से अंधकार से? अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर। तो कौन सा है? अज्ञानता। इस बात में हमारी नासमझी होती है, हमें ये पता ही नहीं होता हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं इस जगत में, कहाँ हमको वापस जाना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम संसार में क्यों आए हैं, परमात्मा कौन है, उनके साथ हमारा रिश्ता क्या है, वो परमात्मा धरती पर आता कब है।
और आकर करता क्या है, सारी उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाता है वो परम पिता परमात्मा स्वयं, जिनको हम खुदा कहते हैं। खुदा यानी खुद आता है। स्वयं भू यानी स्वयं उत्पन्न होता है, उसको कोई उत्पन्न करने वाला, पैदा करने वाला कोई शारीरिक मनुष्य नहीं होता है। तो ऐसे परम पिता परमात्मा शिव की हम वो रात्रि जो पापों की घोर रात है, जिस समय सारी सृष्टि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के पंजे में पूरी तरह से जकड़ी हुई होती है, दुख अशांति का चारों ओर साम्राज्य होता है, जिस समय झूठ का बोलबाला होता है, ऐसे समय के अंदर जिस समय सारी दुनिया के अंदर चारों ओर भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, अत्याचार, व्यभिचार और अनाचार और अज्ञानता का घोर अंधेरा फैला होता है, तब परमात्मा आकर के हमारा दिव्य चक्षु खोलते हैं, हमें थर्ड आई देते हैं, जिसको हम तीसरा ज्ञान का नेत्र कहते हैं, या हम दिव्य चक्षु डिवाइन इनसाइट कहते हैं। वो आकर के प्रदान करते हैं, तब हम अपने आप को और अपने पिता परमात्मा को सही मायने में समझ पाते हैं, उनके साथ अपने मन और बुद्धि को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो प्रिय भाइयों और बहनों, वो परमात्मा जन्म जन्म जिसको हमने पुकारा कि हे भगवान आओ, हे रहम दिल, हे दयालु, हे कृपालु, हे पतित पावन, आओ आकर हम आत्मा को पावन बनाओ, तो हमारी पुकार सुनकर इस धरती पर आ चुका है। अब आ चुका है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या उसकी बात को मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए? बोलो। उसकी श्रीमत पर चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए? तो अब वो आकर के श्रेष्ठ मत दे रहा है कि हे आत्माएं, अपने सच्चे स्वरूप को जानकर, अपने को आत्मा समझकर, परम पिता परमात्मा को यथार्थ जानकर उनमें अपनी बुद्धि का योग लगाओ, तो जन्म जन्म के तुम्हारे पाप भस्म होंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद कर, ऐसा परमात्मा हमें कह रहे हैं। तो प्रिय भाइयों और बहनों, ये वही समय है जो हमने पुकारा, हमने गाया, हमने चिल्लाया, हमने कहा कि आओ, तो ऐसे ही नहीं आया, वो हमारी पुकार सुनकर आया है। हमने ही कहा था हे भगवान आप आएंगे, आप परवारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, बलिहार जाएंगे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हे भगवान जब आप धरा पर आओ, हमें अपना परिचय जरूर देना, अपनी पहचान बता देना, ताकि हम आपसे जुड़ पाए। ऐसी ऐसी बातें हमने करी। अब वो सिर्फ आया ही नहीं, आकर के हमें वो अडॉप्ट कर रहा है, अपनी गोद का बच्चा बना रहा है, अपनी विरासत सुख शांति की हमें सौंप रहा है। तो अब हमारी मर्जी है कि हम लेते हैं या हम डोंट केयर करते हैं। कहा जाता है अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये लास्ट समय चल रहा है। जैसा भाई साहब ने बताया, ये अंतिम काल चल रहा है। इस समय तीनों सेनाएं सृष्टि पर मौजूद हैं। पांडव भी हैं जो परमात्मा से प्रीत बुद्धि हैं, जो 5 दिखाए जाते हैं, मतलब गिनती में बहुत थोड़े होते हैं, और कौरव 101 दिखाए जाते हैं जो उनसे कई गुना होते हैं। कौरव का मतलब क्या है? जो परमात्मा से विपरीत बुद्धि हैं, जिनको मान मर्तबा, पैसा, धन दौलत, शान शौकत, सल्तनत ये चाहिए, वो है कौरव संप्रदाय। जिनको केवल परमात्मा चाहिए, निस्वार्थ प्यार उसके साथ है, जिनका वो है पांडव। और यादव कौन है? यूरोपियन कंट्रीज के वो लोग जो कि बॉम्ब्स की इन्वेंशन कर रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी की इन्वेंशन कर रहे हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यादवों के पेट से मूसल निकले, जिससे उन्होंने अपने कुल का खुद विनाश किया। तो प्रिय भाइयों बहनों, वो मूसल क्या है? ये मिसाइल्स को ही बिगाड़ के शब्द मूसल कह दिया गया है। तो इसलिए वो परमात्मा धरा पर आया है इस नरक को स्वर्ग बनाने, आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय बनाने, मृत्यु लोक को अमर लोक बनाने, रावण राज्य को राम राज्य बनाने, भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने, आसुरी दुनिया को दैवी दुनिया बनाने। तो प्रिय भाइयों बहनों, उठो, जागो, अपने तीसरी आंख को खोलो। भगवान कहते हैं अज्ञान की नींद में सोने का समय नहीं है, अब है जागने का, अवेयर होने का, धरती पर आए भगवान को पहचानने का, उसके साथ जुड़ने का, राजयोग मेडिटेशन सीखने का, अपने जीवन में दैवी गुण धारण करने का, अपने जीवन में सुख शांति लाने का, और उस सुख शांति को औरों को बांटने का।
तो आप सभी को पुनः आज के पावन पर्व की बहुत बहुत मुबारक और शांति